So hello guys, I am here with an information for you guys. तो देखो, अभी तक हमने रियल एडवांस सीरीज के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। रियल एडवांस सीरीज के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अप टू पार्ट 63 वी हैव कंप्लीटेड। अप टू पार्ट 63 वी हैव कंप्लीटेड। और ये अभी हम फर्दर और अपलोड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। टारगेट है कि आपके जेई एडवांस 2022 तक, जेई एडवांस 2022 तक, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली ऑन 28th of August, तब तक टारगेट है कि हम इसको पार्ट 100 तक अपलोड कर दें। ठीक है, उसके बाद भी आते रहेगी वीडियोस। ये तो ऐसी सीरीज है कि इसमें आपको क्वेश्चन का कलेक्शन दे रहे हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन दे रहे हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आप तो ये बिल्कुल, ये तो सदाबहार सीरीज है, चलते रहेगी चलते रहेगी। लेकिन 2022 तक हम इसमें पार्ट 100 तक करने की कोशिश करेंगे। तो अभी इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, अच्छे से समझना, लास्ट तक वीडियो को देखना, ढंग से थोड़ा समझना, ज्यादा नहीं, 5 मिनट लूंगा। वैसे भी बहुत इधर उधर की बातें करते नहीं है, सीधे काम की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि वही एक चीज है जो अच्छे से आती है हमको, और इधर उधर की चीज ज्यादा करने का समय भी नहीं है। चलो देखो, तो रियल एडवांस सीरीज तो चल रही है। ठीक है, उसके बाद आया आपका क्लेडन वाली सीरीज है। क्लेडन वाली सीरीज वो बहुत अच्छे से आप फॉलो करो। ऑलमोस्ट डन है। एक E1 CB का एक लेक्चर बचा हुआ है, वो कंप्लीट करा देंगे। E1 E2 SN1 SN2 पूरा क्लेडन से एक एक लाइन अच्छे से समझा के पढ़ा दी गई है, बहुत अच्छे से। एक एक इलस्ट्रेशन अच्छे से डन है। ठीक है, वो आप पूरा देखो, कम से कम वो भी 8-9 लेक्चर का कलेक्शन होगा। प्लेलिस्ट जाके देखो, वो काफी बेनिफिट होगा। बट एक चीज अभी तक रह गई थी, थोड़ी सी रह गई थी इस रियल एडवांस सीरीज में, जो लैक करती है। क्या चीज लैक करती है? वो है थोड़ी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस। मैं उसमें थोड़ा इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कम लेता हूँ। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ऑल्दो लिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग के तो ठीक ठाक लिए भी हुए हैं, लेकिन वो जो रिएक्शन वाला पार्ट है ना, उसका थोड़ा सा अमाउंट उसमें कम है। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा लॉजिकल लगता है, अच्छा लगता है, उसके सवाल देख के अच्छे लगते हैं, तो हम उसको ज्यादा फोकस करते हैं। बट इनऑर्गेनिक को छोड़ देना ऐसा नहीं है। ठीक है, याद करने का होता है उसमें, बट उसको भी बहुत अच्छे से करना होता है। स्पेशली कौन सा पार्ट पता है? बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, ये जो कोर वाला पार्ट है, ये सबको आता है। जो मेन पार्ट है ना, वो उसका, जो बच्चे कम पढ़ के आते हैं और बच्चे से थोड़ा घबराते हैं, वो है ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन विएक्शन भी आप इसी के अंदर मान सकते हो, GIC भी इसके अंदर मान सकते हो, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, सॉल्ट एनालिसिस है, और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब में ना बहुत सारे रिएक्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस। और आप काफी डाउटफुल हो जाते हैं, यार इतने सारे रिएक्शंस हमको याद कैसे होंगे, और बहुत अच्छा कोई ट्रेंड नहीं दिखता उन रिएक्शंस में। जैसे ऑर्गेनिक के रिएक्शन से आपको मैकेनिज्म समझ में आता है, थोड़ी कोर नॉलेज है तो आप बना ले जाते हो। यहाँ लेकिन नॉलेज से कुछ नहीं होता, आपको पता होना चाहिए सब। क्लियर कट ऐसा ही है। क्लियर कट रिएक्शंस में यही है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ये सब का आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको सब कुछ याद होना चाहिए। इसमें याद होने वाला पोर्शन ज्यादा है। जो भी लोग आपको ये कह रहे हैं, आओ आपको हम इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे और आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट से पढ़ा देंगे इनऑर्गेनिक, ठीक है, वो आप मत पढ़ो ऐसे चक्करों में। ये नहीं हो सकता इनऑर्गेनिक को कॉन्सेप्ट से कोई पढ़ा दे। ठीक है, कॉन्सेप्ट है ही नहीं यार उसमें, उसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आपको रिएक्शंस को, पर्टिकुलर एक एक रिएक्शन, एक एक टेस्ट को बहुत अच्छे से याद करना होता है, बहुत अच्छे से याद करना होता है। हाँ, आइडिया आपको मिलता है कि हाँ यार यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। ये थोड़ा एक रफ आइडिया आपको मिलेगा पढ़ते पढ़ते, और स्ट्रांग होने लगेगा ये रफ आइडिया। बट याद करने का पोर्शन ज्यादा होता है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें? तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक रिएक्शन की एक सीरीज बनाते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ हम आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शंस देंगे, जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस देंगे। रोज सुबह 8 से 9 बजे के बीच एक वीडियो अपलोड होगी, छोटी होगी वीडियो, वीडियो लेस देन 5 मिनट की होगी।
लेस देन 5 मिनट, ठीक है, लेस देन 5 मिनट। इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज के नाम से उस सीरीज को चालू करेंगे। रोज सुबह मॉर्निंग एक वीडियो अपलोड करूंगा 8 से 9 बजे के बीच में, एग्जैक्ट शार्प टाइम नहीं दे रहा हूं, 8 से 9 के बीच में मॉर्निंग अपलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना आपने, और आपको कुछ नहीं करना है। आपको वो एक रिएक्शन है तो बहुत सारे रिएक्शन, लेकिन मैं आपको गारंटी तो नहीं, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ बता रहा हूं, जितने रिएक्शंस आपको इस इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज में कराऊंगा, मैं ऐसे जबरदस्ती वाला झूठे दावे नहीं दे रहा हूं आपको कि यार नहीं गारंटी उसी से आएगा। देखो ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट हाँ बिल्कुल अच्छे प्रेडिक्शन के साथ बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अगर आप उतना भी कर लेते हो, अगर आप इधर उधर भटक चुके हो कि अरे मैं क्या करूं नहीं समझ आ रहा है कुछ, इतने सारे रिएक्शंस हैं, मेरी बात मानो, आपको सिर्फ इसमें जो मैं रिएक्शंस करा रहा हूं, एनसीईआरटी तो कर ही लो, एनसीईआरटी तो कर ही लो, और इसमें जो मैं रिएक्शंस करा रहा हूं ना, रोज मॉर्निंग 8 से 9 बजे के बीच में एक रिएक्शन दूंगा, आप उसको अच्छे से फॉलो कर लो, एक कॉपी बना लो, उसमें लिख डालो, और उनको रोज सुबह एक बार पढ़ लो। जब कुछ रिएक्शंस हो जाए, 10-15 दिन हो जाए, पूरे रिएक्शंस को फिर से एक बार पढ़ लो। बहुत हाई चांस है उसी में से आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसी में से ही आ जाएगा, बहुत हाई चांसेस है उसी में से आएगा। सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, काम के रिएक्शंस का कलेक्शन दूंगा, जैसा कि आप रियल एडवांस सीरीज से मेरे क्वेश्चंस का रेलेवेंसी लेवल चेक कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आप वहां नहीं क्लेम कर सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है या ये रेलेवेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कमेंट करो, आप जाओ देखो, कमेंट करो, बताओ। तो इसी हिसाब से आप लेवल तो समझ गए होंगे अभी तक कंटेंट का, तो उसी लेवल के कंटेंट को मैच करते हुए इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और सुबह 8 से 9 के बीच में रोज एक वीडियो आपको मिलेगी, वो भी लेस देन 5 मिनट्स, सिर्फ कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब वो कैसे रिएक्शंस होंगे कल की वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगी। और ये जो बात रही, ये तो हमारा आता ही रहेगा। क्लेडन सीरीज पहले इवन सी भी फिनिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर और चांसेस रहे तो उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये पार्ट आप बहुत अच्छे से फॉलो करो यार, मतलब बहुत ही अच्छी चीजें आपको दूंगा, ठीक है, पक्की बात, आप इसको फॉलो करो, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का टेंशन खत्म करो। हाँ, बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट आप कर लो, कोई सब भी पढ़ा लेते हैं, उसमें कोई ज्यादा है नहीं। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस भी ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है कि उसमें पढ़ाना बहुत मुश्किल है, कुछ ऐसा है, लेकिन वो एक कंपाइल करके अच्छे से टेस्ट वेस्ट समझा दिया जाए तो एक बच्चों को काफी हेल्प मिल जाता है, जो मैं समझता हूँ। और इस पोर्शन पे ज्यादा लोग बात करते नहीं है, आप नहीं देखोगे ज्यादा लोग इस पोर्शन पे बात करते हैं। बहुत लोगों को तो ये लगता है सॉल्ट एनालिसिस पढ़ना ही नहीं होता है। ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है यार, ये जेईई एडवांस के सिलेबस का बहुत इंटीग्रल पार्ट। वो पढ़ने के बाद ही चीजें थोड़ी बहुत ठीक ठीक समझ आती हैं, और आपको कुछ टफ क्वेश्चंस बनाने लायक होते हो आप इनऑर्गेनिक के। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत बड़ा पोर्शन होता है। ऐसा भी नहीं है 2 क्लास 3 क्लास का है, महीना भर चलता है ये पोर्शन सॉल्ट एनालिसिस। तो ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस के जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कल सुबह 8 से 9 के बीच आपको मिलेंगे, रोज मिलेंगे, लेस देन 5 मिनट्स में मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।